हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब जो चीज़ें गुम हो गई है और किसी ने उसको ढूंढ लिया है तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैंने आपके साथ लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया है, पहले वाले यूनिट में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर फिर से डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बेलमेंट के अंदर ये कंसेप्ट आ गया है। क्योंकि आप बताओ, जो फाइंडर है उसको चीज़ मिल गई हुई है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, क्या वो बेलर होता है कि बेली होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो एज ए बेली का काम करता है। अब आप समझ गए होंगे तो इसके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी। जो बेली के राइट्स होते हैं, जो बेली की ड्यूटीज़ होती है, वो सारे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जिसको मिली है उसके पास भी वही ड्यूटी, वही राइट आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी रेपिटेशन ही होगी जो हमने बेली की ड्यूटीज और लाइबिलिटी या राइट्स डिस्कस किए हैं ना पीछे, वो सारे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के भी वही आ जाएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट और भी एक्स्ट्रा होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71, कौन से सेक्शन के अंडर? 71 के अंडर अकॉर्डिंग फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन होता है? पर्सन हु फाइंड एनी लॉस्ट गुड्स ऑफ द अदर इज नोन एज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो इसकी डेफिनेशन किस में दी हुई है? सेक्शन 71 में दी हुई है। किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ मिल जाती है तो वो क्या माना जाता है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स माना जाता है। ए पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, किसी और की चीज़ उसकी कस्टडी में आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? बेली बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है? बेली बन जाता है। ठीक है। तो फिर भी एक बार फिर से भी पॉइंट्स, टेक सच गुड्स इनटू हिज कस्टडी, वो अपनी जो रास्ते में उसको चीज़ मिलती है वो अपनी कस्टडी में ले लेता है, अपने पास रख लेता है। टेक केयर ऑफ गुड्स एज इफ इट मतलब बर ओन गुड्स, ये उसकी वैसे ही केयर करता है जैसे कि उसकी खुद की गुड्स होती है। जैसे हमने बेली में भी ये पॉइंट डिस्कस किया ना, उसको वैसे ही केयर करता है जैसे कि उसकी खुद की होती है। शुड टेक नेसेसरी मेजर टू फाइंड द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, ये भी मैंने आपको बताऊँ, उसने बहुत सा कोशिश की कि मैं उसका ट्रू ओनर को ढूंढ लूँ। मतलब कि मैंने न्यूज़पेपर में भी कर दिया, मैंने उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। किसको? ट्रू ओनर को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, जिसको वो चीज़ मिली हुई है। शुड रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर, जो ओनर था, जैसे वो ओनर मुझे मिल गया तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि मैं वो चीज़ उस ट्रू ओनर को क्या कर दूँ? वापस कर दूँ। ठीक है। एंड देन फाइंडर शुड बी कंपनसेटेड बाय द ट्रू ओनर, और जो भी उसको ढूंढने में जितने भी खर्चे मेरे हुए हैं तो वो सारे खर्चे मुझे ट्रू ओनर से लेने का अधिकार हो जाता है। ठीक है। तो सच्चे फाइंडर तो आपको पता ही है, फाइंडर को मिली, ढूंढे उसको और ढूंढने पर उसकी चीज़ उसको वापस कर दे, जो भी खर्चे हुए हैं मैं उससे क्या ले लूँ? वापस ले लूँ। ठीक है। अब मेन बात ये आती है, यदि उसने जो खर्चे किए है ना, और जो ट्रू ओनर देने से मना कर देता है, तब मेरे पास क्या राइट हो जाता है? तब मेरे पास ये राइट हो जाता है कि मैं उस पर केस नहीं कर सकती हूँ। पहली बात यही सोच लो कि मैं उस पर केस नहीं कर सकती हूँ। हाँ, यदि वो मुझे मेरी कंपनसेशन नहीं देता है तो मैं उसकी चीज़ अपने पास रख सकती हूँ। राइट लीन, हमने पीछे किया ना, राइट टू लीन, तो उसके पास राइट होता है कि वो चीज़ अपने पास कब्जे में रख लें। ठीक है। तो आप समझ गए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्या ड्यूटी बनती है फाइंडर ऑफ द गुड्स? ये सारी बेली की जो ड्यूटी है ना वो सारी हैं। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, बेली की जैसी ड्यूटी थी ना वही सेम अंडर सेक्शन 151 और 52। मैं इसको डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 153 एंड 54। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स अंडर सेक्शन 155, 156 एंड 157। आपने तो इसको डिटेल में लिखना है। ठीक है। मैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं बोल रही हूँ इस समय, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है। ड्यूटी नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल, है ना, वो अपने नाम से चीज़ें नहीं रख सकता है, वो एज ए पोजेशन रखता है। ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स अंडर सेक्शन 160 एंड 161। जैसे ही अब उसका पर्पस सॉल्व होता है, वो जो चीज़ें किसको, बेलर को चीज़ें क्या कर दे? वापस कर दे। ड्यू टू रिटर्न एनी इंक्रीज टू द गुड्स, यदि उसको चीज़ें रास्ते में मिल गई हुई है, उसमें कोई भी इंक्रीज होती है, तब भी एज ए बेली उसकी ड्यूटी बनती है बेलर को और ट्रू ओनर को वो चीज़ें क्या कर दे? वापस कर दे विद इंक्रीज अंडर सेक्शन 163। मतलब कि इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो ड्यूटीज बेली की बनती है वही ड्यूटी फाइंडर ऑफ गुड्स की बनती है। इसलिए आपने डिटेल में वही पॉइंट्स, इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं, वही सेक्शन है, आपने डिटेल में उस वीडियो को देख लेना और यहाँ पर आपने डिटेल में पेपर में लिख देना ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 168 एंड 169। देखो सेक्शन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स तो वही ही हैं। ठीक है। क्या है उसके क्या राइट बनते हैं?
मुझे चीज़ें मिल गई तो मेरे पास क्या राइट है, राइट ऑफ द लीन, मुझे उस चीज़ को अपने पास रखने का अधिकार है अंडर सेक्शन 168। कब रखने का अधिकार है, जो कि मैंने उसको ढूंढने पर जितने भी खर्चे किए हैं या उसकी केयर पर जितने भी खर्चे किए हैं, मुझे वो सारे कंपनसेशन ट्रू ओनर से लेने का अधिकार है। यदि ट्रू ओनर मुझे वो चीज़ें नहीं देता है, मुझे पैसे नहीं देता है, तब तक मुझे उस चीज़ को अपने पास रखने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ लीन अंडर सेक्शन 168। ठीक है। राइट टू क्लेम स्पेसिफिक रिवार्ड, जैसे कि ट्रू ओनर है, उसने न्यूज़पेपर में दे दिया, ये बोल दिया कोई भी चीज़ मेरी ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा। ठीक है, तो उसका भी राइट बन जाता है क्योंकि उसने ढूंढ ली है और उसको वापस करने जा रहा है, तो उसको उस टाइप का जो इनाम है उसको लेने का अधिकार बन जाता है अंडर सेक्शन 168 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नहीं, वो मना नहीं कर सकता इसके लिए। ठीक है, और राइट टू क्लेम रिवॉर्ड एंड लीन, राइट टू क्लेम रिवॉर्ड भी लेगा वो और लीन भी। एक तो उसको क्या क्या मिलेगा, जो भी उसने इनाम रखा होगा उसको भी लेने का अधिकार है, और दूसरा कि यदि उसने जो भी उस पर खर्चे किए हैं उसको संभालने के लिए, वो सारे खर्चे भी लेने का अधिकार है किसके पास, फाइंडर ऑफ द गुड्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 168 के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए, राइट ऑफ लीन और स्पेसिफिक रिवार्ड भी लेने का अधिकार है किसका, फाइंडर ऑफ द गुड्स का। राइट टू सेल द गुड्स है ना, राइट ऑफ द फाइंडर एग्जिस्ट ओनली अगेंस्ट द ओनर। ये तो फिफ्थ पॉइंट आ गया ना, ये फोर्थ पॉइंट है राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है, जो उसको बेचने का भी अधिकार है किसको, फाइंड द गुड्स अंडर सेक्शन 169। देखो ये अधिकार तब मिलेगा, पहली बात है कि उसका ये पर्पज बनता है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ट्रू ओनर को ढूंढने की सारी कोशिश करें, जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाए तब वो उन चीज़ों को बेच सकता है। किस कंडीशन में बेच सकता है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी अंडर सेक्शन 169। देखो यदि वो पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे कि यदि ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा, वो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, यदि सेब की टोकरी है सड़ जाएगी, तो वो उसको बेचने का अधिकार हो जाता है। व्हेन द ओनर कुड नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल एफर्ट्स, मतलब बहुत सारे मैंने एफर्ट्स कर लिए, मुझे ओनर मिल नहीं रहा, उस केस पे भी मैं आप उसकी चीज़ें क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। व्हेन द ओनर इज फाउंड, मिल गया, बट ही रिफ्यूज टू पे लॉफुल चार्जेस टू द ऑफ द फाइंडर, मिल गया ओनर लेकिन वो चार्जेस दे ही नहीं रहा। ठीक है, जो मैंने उस पर खर्चे किए वो मुझे दे ही नहीं रहा, तब भी मुझे बेचने का अधिकार हो जाता है। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर अमाउंट टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉस गुड्स, जब चार्जेस जितने भी मेरे ऊपर खर्चे हुए हैं वो उसकी वैल्यू के कितने हो गए, 2/3 के बराबर हो गए। जैसे ना 300 रुपये की चीज़ है और मैंने उस पर कितने खर्चे कर दिए हैं, 200 रुपये खर्च कर दिया है। ठीक है, उसको ढूंढने में, उसको मेंटेन करने में, तब भी मुझे बेचने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 169 के अंदर यदि वो क्या है, पेरिशेबल गुड्स है, मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली, मुझे ओनर मिल ही नहीं रहा और वो मेरे चार्जेस लॉफुल चार्जेस दे ही नहीं रहा, और जो मैंने इतने खर्चे कर दिए हैं 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, तब भी मैं उसको बेचने का अधिकार मुझे मिल जाता है। राइट टू सेल द गुड्स फाउंड अंडर सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है राइट ऑफ द फाइंडर एग्जिस्ट ओनली अगेंस्ट द ओनर। ठीक है, यहाँ पर है कि उसकी वैसी ही पोजीशन, उसने बेली एज ए बेली काम करता है जब तक उसका ट्रू, और उसने बड़ी कोशिश कर ली कि ओनर मिल जाए, जैसे ओनर मिलता है तो उसकी गुड्स उसको क्या कर देता है, वापस कर देता है। यदि उसने बहुत सारी कोशिश कर दी, ओनर मिलता ही नहीं है, तो वो उसको वैसा ही टाइटल मिल जाता है जैसा कि ओनर का होता है। और जैसे कि उसको कोई भी रिंग मिल गई है ना, गोल्ड की रिंग मिली, उसने कोशिश की नहीं मिला तो उसने बेच दी, अब उसको उसके बदले पैसे मिल गए, तो अब वो एज ए ट्रू ओनर ही उसको टाइटल मिल जाता है। ठीक है, राइट ऑफ द फाइंडर एग्जिस्ट ओनली अगेंस्ट द ओनर। मैं आपको बता दूँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पोजीशन ऑफ ए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एज ए बेली में भी आ जाता है, और ये मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया। आपने दोनों को मिक्स करके अच्छा सा ये टॉपिक तैयार कर लेना। ठीक है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, इसमें क्या हमने सीखा, जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स क्या होता है, वो एज ए बेली होता है, तो बेली की जो सारे राइट्स ड्यूटी होती है वो भी एज ए फाइंडर ऑफ द गुड्स की बन जाती हैं, और इसको राइट ऑफ द लीन भी होता है, स्पेसिफिक जो इनाम लेने का भी अधिकार होता है। लेकिन अपने यहाँ पर सेक्शन को ध्यान में रखना, यहाँ सेक्शन थोड़े से लगे हैं, सेक्शन 168 है और 69 है। ठीक है, और 69 में मतलब क्या होता है कि वो बेचने का अधिकार, देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है, यदि वो कब बेच सकता है, यदि वो पेरिशेबल गुड्स है ना, तो 2/3 के बराबर होगी, ये पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2/3 की 1/3। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे ढंग से कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। इसी के साथ मेरी बेलमेंट खत्म होती है, बेलमेंट
खत्म होती है, जिसमें बेलमेंट बहुत ही ईजी टॉपिक था, बहुत ही ईजी टॉपिक था। यदि आपने डेफिनेशन समझ ली, बस यही था, बेलर होता है, बेली होता है, बेलर अपनी चीज़ बेली को कुछ टाइम पीरियड के लिए देते हैं, कुछ पर्पज़ के लिए देता है, जो पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके पास आ जाती है। जितने टाइम तक बेली के पास वो चीज़ रहती है, उस टाइम पीरियड के बीच में बेलर की क्या राइट और ड्यूटी बनती है, बेली की क्या राइट एंड ड्यूटी बनती है, इसको हमने डिस्कस किया। और मैक्सिमम पॉइंट एक दूसरे के साथ रेपिटेशन हो रही है। यदि आपने डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझ ली है तो वही पॉइंट्स बार बार घूम के आ रहे हैं, इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बेलमेंट।